हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग ग्रोवर के राम राम। तो दोस्तों आप मौजूद हैं इस टाइम गांव नीमवाड़ा में, और गांव नीमवाड़ा में पूर्व विधायक रामपाल माजरा जी पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। रामपाल माजरा राम राम जी। राम राम। तो सर, ना कोई चुनावी माहौल, आप दौरा कर रहे हो, किस विषय में दौरा कर रहे हो सर? आज विशेष तौर से ये आपकी बात सही है कि ना कोई चुनाव है, ना कोई रैली है, ना कोई जलसा है, ना कोई जुलूस है। मेरा कोई दौरा नहीं था, मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आया था। और मैं ये समझ के कि सभी गांव के सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं दुख सुख में आता जाता रहता हूँ। इसकी वजह से मेरा जुड़ाव लगातार बना रहता है। और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो चर्चाएं सरकार की हो ही जाती हैं। आज ज़माना मीडिया का है। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो चल रही है, इसमें हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 के स्थान पे आया है। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। महंगाई आसमान को छू रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप सब जानते हैं, यहाँ रोज़गार मिल नहीं रहा। लोग, जो आज का युवा है, वो विदेशों में भाग रहा है और वहाँ जाके अपना जीवन यापन करने की कोशिश में है, फिराक में है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा। किस प्रकार से इस प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, कोरोना काल में सरकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं, कानून व्यवस्था ठप मिली। और यहीं हमारे इस ज़िले में किस प्रकार से सफाई घोटाला हुआ। 32 करोड़ रुपये आए सफाई घोटाला कर गए, सारे खा गए, सब चाट गए, कहीं पे एक पैसा भी नहीं लगा। और इसी प्रकार से कि हमारे ही इस ज़िले में रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, सफाई घोटाला हुआ, यहाँ पे तालाब खुदाई घोटाला हुआ, यहाँ अनेकों घोटाले हुए हैं। उनको उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। और सरकार ने आपके सामने इस प्रकार के काले कानून बनाए थे। किसान की ज़मीन हड़पना चाहते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते थे। 380 दिन किसानों का आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। और उसके बावजूद जब लोग आए, आंदोलन ख़त्म हुआ, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से माफ़ी मांगी कि हम ये कानून वापस लेते हैं, ये गलत बन गए थे, हम इनको समझा नहीं सके। बहाना तो ये किया, परंतु वो किसान विरोधी कानून थे। और जब आए तो किसानों ने, जब ज़रूरत पड़ी डीएपी खाद की, डीएपी खाद नहीं था। यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ी तो यूरिया खाद नहीं था। इस प्रदेश में ही आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ना ऑक्सीजन थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाई थी। आज भी यही स्थिति बनी हुई है कि स्कूलों में मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो कोई किताबें नहीं। आज अस्पताल हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। इन सारी बातों का कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके बातचीत करने के लिए और इस बात के लिए विशेष तौर से मंथन करने के लिए और इनका निराकरण करने के लिए कार्यकर्ताओं से, साथियों से मिल बैठ करके ही समाधान तलाश रहे। इसीलिए हमारी आपस में मुलाकात हो रही है। तो सर, बातें सुनने में आ रही हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करोगे, क्या ये सच है? ऐसा कोई मैंने राजनीति का भी फैसला नहीं लिया। समय पे इस तरह की बातें चलती रहती हैं। पहले लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी, फिर कहने लगे आम पार्टी। ये ठीक है, हमारे पड़ोसी राज्य में अभी चुनाव थे, उसका असर लोगों पे आता ही है। वहाँ पे लोग पुरानी पार्टियों से तंग थे कि लोग चाहते थे कि नई पार्टी को देखें। तो पंजाब के लोगों ने बहुमत आप पार्टी को दिया। अगर वो अपने वादे पूरे जनता से जो किए थे उनको पूरा करेंगे तो यहाँ भी असर आएगा। और कितना आएगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी से मैंने कोई राजनीतिक निर्णय भी नहीं लिया। तो आपने सुनने में आया था किसान आंदोलन के समर्थन में जो बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की थी वो छोड़ दी थी, किसान आंदोलन के समर्थन में छोड़ दी। ये हमने पहले कहा था, कई साथी हमारे पूर्व विधायक इकट्ठे किए थे। हमने ये कहा था कि आप ये कानून ना ले आएं। अगर आप ये कानून बनाएंगे
तो इससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसको एमएसपी नहीं मिलेगा, हर चीज़ पे ब्लैक होगी, आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ला रहे हो, किसानों की ज़मीन अड़प जाएंगी। तो हमने ये बातें कही थी, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, तो हमने बीजेपी को इसलिए छोड़ दिया था कि किसानों का आंदोलन चल पड़ा था। और बेरोजगारी प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने पहले ही कह दिया कि बेरोजगारी में हमारा प्रदेश सारे प्रदेशों में अग्रणी प्रदेश है, नंबर 1 का सूबा आया है। 34.1% बेरोजगारी की दर है हरियाणा प्रदेश में। यहाँ के नौजवान यहाँ नौकरी ना मिलने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान तो विदेशों में चला जाएगा, यहाँ पे तो खाली रह जाएंगे बुज़ुर्ग। उनसे हरियाणा की कोई काम उनसे बनेंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ बुज़ुर्ग रहेंगे और वहाँ नौजवान विदेशों में रहेंगे। तो ये बेरोजगारी जो बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की नीतियाँ ठीक नहीं, जिसकी वजह से बढ़ी। आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, अब पंजाब में है, हरियाणा में भी कुछ असर देखने को मिलेगा इसका? मैंने आपको कहा है कि पड़ोसी राज्यों का थोड़ा बहुत असर आता है, और अभी उन्होंने वायदे जो लोगों से किए थे कि 1000 रुपये सारी महिलाओं के खाते में डालेंगे, रोज़गार देंगे, उन्होंने अनेकों वायदे किए हैं, बिजली मुफ्त देंगे, अगर वो पूरा करेंगे तो फिर असर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो धन्यवाद रामपाल जी। धन्यवाद तो आपका। तो दोस्तों, ये मिला है आपको रामपाल माजरा जी से। इतनी तो सार कर ले और किसी भी चीज़ में तो सार फिर भी पड़े जाए वो किया में भी शुक्र है बस। हाँ जी रवीर जी ना